आपका नाम बता रहे? मेरा नाम राम नारायण कुररिया, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का मध्य प्रदेश का राज्य अध्यक्ष हूँ। हाँ जी। और ये अपना जरा हमारे जो कृषि जो अपने किसान भाई हैं उनको अभी तक इस कानून के बारे में मुझे पता नहीं है डिटेल में, आप जरा इनको डिटेल में समझाइए। ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है जिसमें 500 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, इनका मुख्य मांग ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस देश का किसान, इस देश का खेत और हमारे देश की आज़ादी को बर्बाद करने के लिए अडानी अंबानी के पक्ष में केंद्र सरकार ये तीनों काले कानून लेकर के आई है। कानून जो पहला बिंदु जो है जिसको ये कहते हैं कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020, इस कानून का आशय ये है कि हमारे देश के अंदर जो मंडी व्यवस्था थी, मंडी व्यवस्था को चौपट करने के लिए सरकार सरकारी मंडियों के समानांतर प्राइवेट मंडियों को खाद्यान्न खरीदने की इजाजत दे रही है। मंडी कानून में सरकार ने संशोधन कर दिया। ये जो कानून बना है, इस कानून में कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं है कि किसानों के समर्थन मूल्य पे खरीदने की कहीं किसी तरह की गारंटी नहीं है। और इसका आशय हुआ कि अडानी अंबानी जैसे जो व्यापारी और औद्योगिक घराने जो हैं, ये मनमानी दरों पे किसानों की फसलों को खरीदेंगे, सस्ती दरों पे खरीदेंगे, अपनी गोदामों के अंदर जाम करेंगे और उसके बाद जब किसानों के घरों से फसलें खत्म हो जाएंगी उसके बाद बाजार में मनचाही कीमतों पर इसको बेचेंगे। दूसरा कानून जो है, जिस कानून का इनने नाम दिया है मूल्यों का आश्वासन कृषि सेवा सशक्तिकरण संरक्षण, इस कानून का आशय ये है कि हमारे देश के अंदर जो किसान हैं और किसानों का देसी और विदेशी जो कंपनियां हैं, अडानी अंबानी, किर्लोस्कर, टाटा, बिड़ला, डालमिया, चरतराम, भरतराम, किर्लोस्कर जैसे जो देसी और विदेशी कंपनियां जो हैं, ये विदेशी देसी कंपनियां किसानों के साथ 10 साल का अनुबंध करेंगी और अनुबंध होने के बाद कंपनी तय करेंगी कि हमारे खेत में कौन सा बीज बोया जाएगा। बीज के साथ ये तय करेंगे कि बीज के साथ कौन सा खाद डालना है, कौन सी कीटनाशक दवा डालना है, और उसके बाद किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। दूसरा खतरा जो इस कानून में है, वो खतरा ये है कि किसानों का कंपनियों के साथ जो अनुबंध होगा मूल्य के सवाल को लेकर के, अगर बाजार में अनुबंध से ज्यादा अगर कीमत है, उसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। अगर अनुबंध के आधार पर बाजार में कीमत अगर गिर गई तो कंपनी गिरी हुई कीमत पे किसानों का भुगतान करेगी। अगर मान लो किसान अपने खेतों में जो फसल पैदा किया, कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, कभी अति वर्षा हो गई, अगर फसल में कोई आंशिक क्षति गुणवत्ता के सवाल पे कंपनी हमारे माल को रिजेक्ट कर सकती है, खरीदने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होगी। इसमें सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अगर कंपनी हमारा अनाज नहीं खरीद रही है, रिजेक्ट कर रही है, अगर किसान दोबारा उस अनाज को दूसरों को अगर बेचना चाहे तो इस कानून में प्रावधान है कि आप इस समझौते का उल्लंघन करके दूसरे को आप नहीं बेच सकते हैं। इस कानून में सबसे खतरनाक पहलू जो है कि ये न्यायालयीन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। एसडीएम कलेक्टर जो है इसका निराकरण करेगा, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि निराकरण करेगा। कंपनी और किसानों के बीच में अगर कहीं पे कोई विवाद होता है तो इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के किसानों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहुंचे आप तक।